जय हिंद बच्चों, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोशन का जो ये वीडियो लेक्चर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी में आज हम लोग 5th वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं मोशन का। इस 5th वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन जो होगा उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या हो, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सलेटेड हो और वो मोशन पे हो, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करे, आगे मूव करे, ठीक है, एक्सलेटेड हो, ठीक। तो वी कैन इजिली कोरिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द distance covered by it in a given time interval by the set of three equations. These equations are known as the equation of motion. तो इस equations को क्या बोलते हैं हम लोग? equation of motion बोलते हैं। That means कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहे, और वो भी कैसा हो, उसकी वेलोसिटी हो खुद की और एक्सलेटेड हो, साथ ही साथ वो कुछ डिस्टेंस कवर करे गिवन टाइम पे, ठीक ना। तब हम उसमें 3 इक्वेशन डेरिवेट करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है, जिसको हम लोग v = u + at बोलते हैं। सेकंड जो होता है पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है, जिसको हम लोग s = ut + ½ बोलते हैं। और तीसरा जो होता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है, जिसको v² = u² + 2as से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम लोग कंटिन्यू एक एक 1 बाय 1 समझेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको डेरिवेशन करना सीखेंगे। उसी में साथ आगे की इसी में थोड़ा समय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ही बताऊंगा कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे कैसे डेरिवेट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इजी है, ठीक है, एज कंपेयर ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग समझते हैं ये ग्राफ है, ठीक। ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म, कोई अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ रहा है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है पहले से उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या है, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर है, दैट मीन्स इसको पहले से इसका कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके बाद उसको क्या है, फाइनल वेलोसिटी मिला है v, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका v। और टाइमिंग जो होगा, टाइम t1 जो होगा 0 है, और टाइम t2 क्या है जिसका t के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहला इनिशियल जो वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को शो करता है इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक को क्या शो करेगा, फाइनल वेलोसिटी v को शो करेगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर बात करें तो टोटल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो वेलोसिटी होगा वो, ठीक है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा और उतना उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज ऑफ टाइम को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ इस ग्राफ में ना हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का पोजीशन कौन सा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला पोर्शन कौन सा है ये ग्राफ में, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है जी, पहले तो फाइनल वेलोसिटी को करेंगे, फिर माइनस क्या करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स ज्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। यहाँ पर t2 माइनस t1 की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t2 की वैल्यू कितना है, स्मॉल t है, ठीक है। तो स्मॉल t हो जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 0, तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स a = ठीक है, a = क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो डेल्टा v जो होगा, ठीक है, डेल्टा v वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए बी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड बाई और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ ई को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओ है और ये क्या है ई,
तो ओ ई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स ओ ई। और यहाँ पर ए बी और ओ ई की वैल्यू कितना है जी, डेल्टा वी और डेल्टा टी। डेल्टा वी दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और यहाँ पर v को u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, डेरिवेशन ऑफ अ पोजीशन टाइम रिलेशन। किसको, पोजीशन और टाइम के बीच में। एक चीज याद रखना, फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। सेकंड जो इक्वेशन होता है ना, वो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच में, पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। और वो भी ग्राफिकल मेथड से इसको देखेंगे हम लोग। किस मेथड से देखेंगे अपन, ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। ठीक है, क्या किस मेथड से देखेंगे इसको, ग्राफिकल मेथड से। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड से इसको समझने का ट्राई करेंगे हम लोग, ये कैसे है। ठीक, देखो आगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सेम है, वही ऑब्जेक्ट क्या है, उसी इनिशियल टाइम पे उसी इनिशियल पोजीशन पर है। ठीक है, तो ग्राफ को सेम लिए हम लोग। ठीक है, ग्राफ क्या रहेगा, सेम। दैट मीन्स उसी इनिशियल टाइम पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे टाइम t1 जो है 0 है, उस ई पॉइंट पे पहुंचा कहाँ पर, टाइम t2 पर। तो टाइम t2 का मैं ले लेता हूँ टाइम t। टाइम t का मतलब है कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी टाइम होगा वो t को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसमें इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कुछ ये खुद का वेलोसिटी है। ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ पर है, डी पर है। ठीक, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ उसका फाइनल वेलोसिटी मिला, और फाइनल वेलोसिटी पे पॉइंट सी पे पहुंच गया। सपोज जैसे अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझूं कि जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ना स्टार्टिंग किया ए से और फिर पहुंचा बी तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो ये टाइमिंग था इसका 0, टाइम t1 क्या था 0, फिर पहुंच गया कहाँ, बी पर, तो टाइम t1 है मान लो इसका t। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 इसका इनिशियल पोजीशन है सपोज u, और फाइनल पोजीशन कहाँ पर पहुंच गया, v। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम लोग क्या करें, ग्राफिकल फॉर्म पे। अब वो भी यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म है, इस रीजन से हम लोग क्या करें, इसको स्ट्रेट लाइन बनाए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फाइनल पोजीशन कहाँ पर पहुंचा इसका, ये पॉइंट पर, पॉइंट बी पर। ठीक है, ये पॉइंट ए पर है उसका वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, ए पॉइंट पर, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर है इसका, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा, और पूरा जो होल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा और ये फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके वैल्यू के इक्वल होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्राफिकल मेथड में कोई जितना ग्राफ जो कि एरिया कवर करता है। ठीक है, ग्राफ में जो भी ये एरिया कवर होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये एरिया की जो वैल्यू होते हैं ना उसका डिस्टेंस को शो करता है। ये किसकी वैल्यू को शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा ये। ठीक है, ये किसको शो करेगा, ये डिस्टेंस मतलब एस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा पूरा एस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पूरा एरिया। ठीक, तो एस की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, ये दो डायग्राम इसमें है। एक है आपका ये रेक्टेंगुलर शेप है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है इसमें, एक है रेक्टेंगुलर शेप, और एक क्या है जी, ट्रायंगल शेप है। एक क्या है, ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों का जो एरिया होगा उसका सम को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ये पूरा पूरा इतना का एरिया निकल जाएगा। और वही क्या बताता है उसका, क्या बताता है वही उसका क्या बताएगा जी, वही बताएगा उसका डिस्टेंस को। ठीक है, तो डिस्टेंस दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी है ना, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, डी पॉइंट है, यहाँ हॉच पॉच हो गया पूरा पूरा, ये यू हो जाएगा, और ये आपका डी वाला पॉइंट। ठीक है, तो एरिया दैट मीन्स हो जाएगा ओ डी इंटू
एरिया क्या हो जाएगा ओ डी इंटू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर, इसकी जो एरिया पूरा पूरा निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हो जाएगा ओ डी ए ई का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रीथ और लेंथ कितना हो जाएगा ओ ई, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा 1/2 हाफ क्या हो जाता है जी बेस इंटू हाइट, ये बेस को शो करेगा, बेस मतलब क्या हो जाएगा बेस की वैल्यू आप चाहो तो डी ए भी ले सकते हो, ठीक है, डी ए इंटू हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी, हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी, ठीक ना। आगे देखते हैं अपन एस इज इक्वल टू ओ डी, ओ से डी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, यू को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी यू को, तो हो जाएगा यू इंटू ओ ई, दैट मीन्स क्या है टाइम, यहां से यहां तक का टाइम टेकन, तो इनिशियल टाइम हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लस हाफ इसका डी ए दैट मीन्स क्या होगा डी से ए तक की वैल्यू क्या है टाइम को शो करेगा, यहां से यहां तक को किसको शो करेगा टाइम को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स हो जाएगा टाइम इंटू ए बी दैट मीन्स होगा चेंज ऑफ क्या हो जाएगा वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं ब्रैकेट्स को थोड़ा चेंज करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये हो जाएगा और ये होगा टाइम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर मैं यहाँ क्योंकि हमको क्या चाहिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं टाइम को ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बार टाइम को मैं नीचे में डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर इस इतनी की जो वैल्यू होती है वो एक्सीलरेशन को बताता है, पिछले वाले हम लोग इक्वेशन में भी देखें कि इतना का वैल्यू क्या होता है ए होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इतना की जगह में क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। अब उसके बाद देखो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में बताता है पोजीशन और वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन शो करता है, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि कैसे डेरिवेट करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इसको डेरिवेशन देखते हैं, ठीक। इसको ऊपर खींचता हूँ, ठीक है, चलो, तो ये है ग्राफ, सेम ग्राफ यूज करेंगे तीनों के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का डेरिवेशन के हम लोग सेम ग्राफ यूज करेंगे, ठीक, चलो देखते हैं अपन। तो जैसे इसमें सेम है, ओरिजिन जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा ना उस पॉइंट में टाइमिंग की जो वैल्यू t1 की वैल्यू होगा 0, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दूर चलने का, ठीक है, तो उस टाइम को ले लेते हैं टाइम t2 इज इक्वल टू टाइम t, ठीक है। इसमें वही है कि पहले से इसको दिया गया है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे से तुम्हारा करके, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन u है, ठीक है, और इसका फाइनल पोजीशन v है, इन दोनों की जो वेलोसिटी में जो चेंजेस होगी, ठीक है, ये a पोजीशन है और ये b पोजीशन, तो जो चेंजेस होगा वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। यहाँ बस हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होगा, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होगा हम लोग का, ठीक है, तो जैसे ये एरिया ऑफ ट्रिपोजियम को शो करता है, ठीक है, एरिया ऑफ किसको शो करेगा ट्रिपोजियम को शो करता है, ये किसको शो करेगा एरिया ऑफ ट्रिपोजियम, ठीक है, इतना पूरा पूरा एरिया, तो यहाँ पास एरिया का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक, क्या करेंगे एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पास, ठीक है ना, तो ये ठीक, तो यहाँ पास एरिया ऑफ ट्रिपोजियम जो होगा वो क्या होगा, ये जो हाइट होता है, ठीक है, ओ से डी और प्लस करके ई और बी, इन दोनों के जो हाइट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे इनटू, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, ब्रीथ होगी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकलेगा, ठीक। इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस को शो करता है एरिया, ये जितना भी पूरा एरिया है किसको शो करेगा ये डिस्टेंस को शो करेगा, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे पोजीशन या फिर डिस्टेंस के बीच का ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा डिस्टेंस को शो करेगा, तो इसकी एस की वैल्यू, ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ डी, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ डी प्लस बी ए डिवाइड बाई 2, ठीक है,
और इंटू क्या हो जाएगा ओ ई। ठीक, यहाँ पास ओ डी की जो वैल्यू है ओ डी की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया प्लस बी ए, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू शो करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी ए या फिर ए ई ले सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ए ई लेना चाहिए क्योंकि हाइट जो है पूरा पूरा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है, बी ई को लेंगे, बी दैट मीन्स क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनटू ओ ई दैट मीन्स होगा टाइम। अब हम लोग को पता है कि फर्स्ट इक्वेशन आप जो मोशन हम लोग डिराइव किए थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या डिराइव किए थे कि v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। क्या डिराइव किए थे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू में हो जाएगा टाइम की वैल्यू क्या है v माइनस यू डिवाइड बाई ए। फिर उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, आगे देखते हैं इधर, इधर को मैं बताता हूँ रफ करके। ठीक है, इसी ग्राफ में कर देते हैं, पोजीशन भी नहीं जगह। ठीक है, इसको देखता हूँ, अरे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर करता हूँ इसको, इसके बाद आगे देखते हैं इधर s इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 2a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हमारा क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरा पूरा समझ लें। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं अपन। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में, अच्छा इसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कभी पहले अभी फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। ठीक, क्वेश्चन में देखो फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेसिंग कार, कोई एक रेसिंग कार है। ठीक है, एट रेस्ट, वो क्या शुरुआत में रेस्ट है, सेट रेस्ट दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, रेस्ट पे दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर, वेलोसिटी 144 दैट मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 144 किलोमीटर। ठीक है, पर आवर इसका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी इतना। टाइमिंग इसका दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, फर्स्ट फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द कार। क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द कार, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है आपको इस कार का। ठीक है, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल से फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होगा फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू जो होगी इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, v क्योंकि किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा 144 इंटू 5/18। ठीक है, इसको कटाएंगे तो ये 8 टाइम पे जाएगा। ठीक है, तो 5 8 जब 40 हो जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यूनिट को भी नहीं लिखता हूँ, रहने दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा प्लस एक्सीलरेशन इसे फाइंड आउट करना, तो टाइमिंग कितना दिया इसका 20 सेकेंड में। इसको करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन उसका कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम, कार जो है वो दिए गए समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास एस निकालना है आपको, यू की वैल्यू कितना है 0, तो पूरा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितना है अभी निकाल लिए 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू टाइमिंग की वैल्यू कितना दिया इसको 20 का स्क्वायर,
यहाँ पर अगर देखें तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 की स्क्वायर दैट मीन्स 400 मीटर इसका। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आ जेट प्लेन, एक जेट प्लेन जो है वो स्टार्ट कर रहा है रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रनवे, एक स्ट्रेट रनवे है, सीधा रनवे, उसमें स्टार्ट करता है रनिंग करना, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर भी रेस्ट दिया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड द एक्वायर अ फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स v। तो देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया 720 किलोमीटर पर आवर। इसको करेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, तो 720 इंटू कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। तो ये 18 चौक 72 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 200, 5 चौक 20 दैट मीन्स 200 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रनवे, एक रनवे का जो लेंथ है वो कितना दिया 1 किलोमीटर दिया, कितना दिया 1 किलोमीटर, दैट मीन्स एस की वैल्यू आपको दिया 1 किलोमीटर, ठीक है। इसको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, 1 किलोमीटर को किससे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स हो जाएगा ये 1000 मीटर के इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, एंड द प्लेन बी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑन द रनवे देन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द जेट प्लेन। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है एक्सीलरेशन का। आपको क्या क्या देखो इधर हमको एस की वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, थर्ड इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन अपन यूज कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 720 दैट मीन्स 200 का स्क्वायर ना, कितना जाएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है, 18 चौक 72 ना, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 था 2a की वैल्यू कितना है, आपको एक्सीलरेशन नहीं बताना है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू कितना 1000, ठीक है, 1000 दिया हुआ है। आप इसको करेंगे, ठीक, तो ये 200 स्क्वायर दैट मीन्स a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 4 और 4 0 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, देखो दीपा जो है एक्सीलेट्स हर स्कूटी, वो अपनी स्कूटी को एक्सीलेट कर रही कितना यूनिफॉर्मली तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर से 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन 5 सेकेंड कैलकुलेट करना है आपको पहला द एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन दैट टाइम, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको। तो सिंपल सी है, इसमें भी वही एक्सीलरेशन है और डिस्टेंस बताना है। तो एक्सीलरेशन के लिए आप हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, ये 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो होगा v, वो क्या है इसका 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 45 इंटू कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, टेबल में कटा देंगे, 9 2 18 और 9 5 45 दैट मीन्स 9 2 18, तो 25 डिवाइड बाई 2, तो ये दैट मीन्स से पॉइंट में आ जाएगा 12.5, ठीक है, तो 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, इसमें निकालेंगे कैलकुलेट एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन यूज कर सकते हैं, तो एक्सीलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। तो फाइनल कितना है जिसका 12.5 माइनस स्टार्टिंग क्या 5 डिवाइड बाई टाइमिंग कितना दिया इसका, टाइमिंग दिया 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो 7 5 12 दैट मीन्स 12.5 इसकी वैल्यू निकल जाएगी
12.5 माइनस 0.5, ठीक है, तो हो जाएगा 7 में 7.5, ठीक, तो कितना जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 5, ठीक। इसको हम लोग और पॉइंट में कटा सकते हैं, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा, और 5 5 25, दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी को अगर नेक्स्ट देखें अपन, क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए एस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी उसका और फाइनल वेलोसिटी तो दिया अच्छा हमको ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका आपका है 5 मीटर पर सेकंड निकाले थे सर, ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू टाइमिंग कितना है इसका 5 सेकेंड प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना निकल गया 1.5, ए की वैल्यू निकल गया आपका 1.5, ठीक है, इंटू टाइमिंग की वैल्यू कितना है, टाइमिंग 5 के स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 5 के स्क्वायर। इस तरीके से निकालेंगे अपन, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ये है हमारा, ठीक, तो यह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यूटी, यूटी दैट मीन्स हो जाएगा एस की वैल्यू निकालना है ना, तो यू इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर है और टाइमिंग 5 सेकंड, तो 25 प्लस 1/2, ठीक है, इसमें अपन इंटू करेंगे 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25 करेंगे और इसको करेंगे तो 25 प्लस, ठीक, दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12.5, ठीक है, और 12.5 इंटू 1.5 करेंगे, ठीक, तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं 12.5 इंटू 1.5, ठीक, 5 5 25 और 5 2 10 12 1 5 1 6 6 to 5 और 5 to 1, दैट मीन्स 5 7 8 1, दैट मीन्स हो जाएगा ये आपका 18.75, ठीक है, तो हो जाएगा 18.75 और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक, तो 18.75 प्लस हो जाएगा 25.00, ठीक है, तो हो जाएगा 75 और 13 1 और 3 4, तो 43 पॉइंट समथिंग, तो 43.75 मीटर इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है होमवर्क है आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग इसका सोल्यूशन और देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।